तो ब्लड को हिंदी में बोलते हैं रक्त। क्या बोलते हैं? रक्त। तो रक्त एक प्रकार का तरल संयोजित ऊतक होता है जो पूरे शरीर में प्रभावित करता है। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजित ऊतक होता है जो पूरी शरीर में रक्त का प्रभाव होता है, और यह ऑक्सीजन, पोषण तत्व, हार्मोन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है और शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकाला जाता है, जिन्हें रक्त कहते हैं। अब इंग्लिश में क्या बोलते देखिए, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है? एक प्रकार का फ्लूइड, एक तरल पदार्थ है, एक तरल संयोजित ऊतक है जो हमारे बॉडी में है। तो इट ट्रांसपोर्ट, क्या ट्रांसपोर्ट करता है आपका? इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, हार्मोन्स एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। दैट इज कॉल्ड ब्लड। दैट इज कॉल्ड ब्लड। अब बात करेंगे, ये देखिए ब्लड, ये आपका ब्लड का इमेज है जो कि इसमें आपका अलग अलग होता है। पहला आपका होता है टूनिका एक्सट्रीना, दूसरा आपका क्या होता है? टूनिका मेडिया, जिसे बोलते हैं इलास्टिक मेम्ब्रेन्स। इसे क्या बोलते हैं? इलास्टिक मेम्ब्रेन्स। तीसरा आपका होता है टोनिकल मीडिया, स्मूथ मसल। कैसा मजबूत है? मजबूत है आपका स्मूथ मसल होता है ये वाला। अगला ये वाला क्या होता है? इसको बोलते हैं टूनिकल इलास्टिक मेम्ब्रेन्स, जिससे लचीलापन ये आपका होता है। अगला क्या होता है आपका? ये होता है सब, इसको बोलते हैं इसको सब थ्रिमल लेयर होती है जो आपका एंडोथेलियम, किसका बना होता है? आपका एंडोथेलियम का आपका बना होता है। यह आपका ब्लड का इमेज है। अगला आपको क्या है? ब्लड के जो स्टडी करते हैं, द स्टडी ऑफ ब्लड इज आल्सो नोन एज हेमेटोलॉजी। मतलब कि हीमेटोलॉजी, रक्त के अध्ययन करने की प्रक्रिया को हीमेटोलॉजी कहते हैं। मतलब कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ब्लड, ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन एंड ब्लड रिलेटेड डिजीज इज कॉल्ड हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी आपका कहलाता है। अगला आपको क्या है? अब बात करेंगे ब्लड कितने प्रकार के होते हैं। तो ब्लड सेल मुख्य रूप से आपके चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? चार। पहला आपका होता है, ये आपका ब्लड होता है, ये चार प्रकार का होता है। पहला आपका होता है आरबीसी, फिर होता है डब्ल्यूबीसी, फिर प्लाज्मा, लास्ट में क्या आपका होता है? प्लेटलेट। चार प्रकार का आपका ब्लड सेल होता है। हम बात करेंगे आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो रेड ब्लड सेल। क्या होता है? रेड ब्लड सेल होता है। और आरबीसी का जो टेक्निकल नाम, इसको क्या बोलते हैं? अर्थ्रोपोइसिस। अर्थ्रोपोइसिस यानी कि अर्थ्रोपोइसिस बोला जाता है, इसका टेक्निकल नेम है। और ये किससे बनता है? आरबीसी, ये रेड में यानी कि ना आपका लाल अस्थि मज्जा से हमारे लाल रक्त का निर्माण होता है। अब ये आपका आरबीसी है। आरबीसी में लाखों सारे इसके अंदर आपके सेल्स होते हैं। ये आपका देखिए इसमें क्या क्या चीज आपको होता है। इसमें आपका होता है बोन एंटोनॉमी, मतलब कि पहला क्या होता है? येलो मेरो। ये जो आपको दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? येलो मेरो बोलते हैं। ये जो बोन किससे बना होता है? हमारी हड्डी स्पॉन्जी है ना, छोटे छोटे स्पॉन्जी से हमारी हड्डी बना होता है। जो आपका एक प्रकार का बोल सकते हैं मॉस्क्यूटनेट, यानी मच्छरदानी के आकार के छोटे छोटे संरचना होती है जो हमारी बॉडी में लाखों सारे ये आपके आरबीसी सेल पाए जाते हैं।
अब देखिए आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 90 दिन से 120 दिन होता है लगभग। आरबीसी का जो लाइफ साइकिल होता है वो 90 दिन से आपका 120 दिन आपका यह लाइफ साइकिल होता है। अब आरबीसी क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है, तो ऑक्सीजन इंटर द लंग्स, मतलब कि यह आपका फेफड़े में ऑक्सीजन को प्रवेश करता है। दूसरा, हीमोग्लोबिन इन आरबीसी बाइंड ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन की वजह से यह ऑक्सीजन को रक्त एक दूसरे से बांधता, इनके जोड़ता है। तीसरा क्या आपका है, बता दो आपको, एक नॉर्मल इंसान में रक्त मेल में आपका 5 लीटर हो, 5.5 लीटर होता है मेल में, और फीमेल में कि आपका नर में रक्त जो होता है आपका वो 5.5 लीटर होता है, और फीमेल में मादा में जो रक्त होता है वो आपका 5 लीटर होता है। और आपको बता दें स्वस्थ मनुष्य के रक्त में आरबीसी की संख्या कितनी होती है, लगभग 50 लाख प्रति मिलीमीटर। क्या बोल सकते हैं आप, आरबीसी की जो संख्या होती है आरबीसी का वो 30 से 50 लाख, 30 से 50 लाख प्रति घन मीटर होता है। 30 लाख से 50 लाख प्रति घन मीटर आपका एक स्वस्थ इंसान में आपका और आरबीसी पाया जाता है। अगर आपको क्या है, आरबीसी क्या क्या काम करता है, तो पहला क्या आपको होता है, आरबीसी पिक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग, लंग से क्या करता है ऑक्सीजन लेता है। दूसरा, हीमोग्लोबिन इनसाइड आरबीसी बाइंड विद ऑक्सीजन, मतलब कि हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन जोड़ के रखता है। तीसरा, आरबीसी ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन ब्लड स्ट्रीम टू द ऑल बॉडी ऑफ द सेल, मतलब कि आरबीसी क्या करता है, वह ऑक्सीजन को लेकर के पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। अगला क्या है, आरबीसी कलेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय सेल, आरबीसी क्या कलेक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को सेल को भेजता है। तीसरा, आरबीसी कैरी CO2 बैक टू द लंग्स, यानी कि फेफड़ा से आरबीसी को लेकर वापिस शरीर से बाहर छोड़ा जाता है। तीसरा क्या आपको, जो लंग से CO2 होता है इसे रिमूव कर दिया जाता है। देखिए पहला हिंदी में क्या बोलते हैं, आरबीसी फेफड़े से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, आरबीसी फेफड़े से क्या ग्रहण करती है, ऑक्सीजन ग्रहण करता है। दूसरा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, हीमोग्लोबिन क्या जुड़ा होता है, ऑक्सीजन जुड़ा होता है। तीसरा, आरबीसी ऑक्सीजन को रक्त के माध्यम से शरीर के सभी भागों में पहुंचाता है, मतलब कि बोल सकते हैं आरबीसी के अंदर ऑक्सीजन होता है, उस ऑक्सीजन को आरबीसी लेकर हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाया जाता है। अगला क्या आपका, कोशिका ऑक्सीजन का, तो कोशिका क्या करती है, कोशिका ऑक्सीजन का उपयोग करके हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण करती है। अगला क्या आपका, कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड, जो कोशिका द्वारा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को आरबीसी इकट्ठा करते हैं, जो कोशिकाओं ने कार्बन डाई को इकट्ठा किया वो इकट्ठा कौन पहुंचाता है, वो आपको आरबीसी इकट्ठा करता है। आरबीसी काम क्या, कोशिका में जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, कोशिका में जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है उन्हें इकट्ठा करते हैं। अगला आपको क्या है, अब आपका अगला आता है WBC, इसका फुल फॉर्म क्या आता है, व्हाइट ब्लड सेल, की ना सफेद रक्त कणिकाएं या सफेद रक्त कोशिकाएं। अब ये होता क्या है, तो व्हाइट ब्लड सेल आर ब्लड सेल दैट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन जर्म एंड डिजीज, मतलब आप बोल सकते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं हमारे शरीर में कीटाणुओं से, हमारे शरीर में इन वायरस से हमारे शरीर को रक्षा प्रदान करते हैं, उन्हें सफेद रक्त कणिकाएं कहते हैं। इसीलिए सफेद रक्त कणिकाओं को ये आर्मी भी कहा जाता है, यानी कि फौजी भी कहा जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में जितने भी गंदगियां होती बाहर से जो शरीर में प्रवेश करता है उससे लड़ती है और उससे हमें सुरक्षित बचाता है। कौन, आरबीसी।
अब डिस्कवरी ऑफ द आरबीसी की डिस्कवरी किसने किया? तो आरबीसी का जो आविष्कार किए उसका नाम था विलियम हेवसन। कौन था? विलियम ह्यूसेन थे, जिन्होंने आरबीसी को खोज, इसीलिए उनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ द हेमेटोलॉजी, मतलब कि उन्हें हेमेटोलॉजी का जनक कहा जाता है। किसे जनक कहा जाता है? वो आपका विलियम ह्यूसन को रुधिर के जनक भी कहा जाता है। अगला देखिए, आरबीसी कैसे बनता है? तो आरबीसी जो बनता है आपको कहाँ बनता है? तो आरबीसी हमारे बोन में, यानी कि अस्थि मज्जा में आरबीसी बनता है। दूसरा, लिम्फ नोड क्या होता है? ये अब आपको लिम्फोसाइट को स्ट्रोंग करता है। स्प्लीन क्या होता है? इसको प्लीहा कहते हैं। हेल्प फॉर्मेशन ऑफ स्टोरेज डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी जो बनता है व्हाइट ब्लड सेल उन्हें क्या करता है? इसलिए उन्हें स्टोर करते हैं। क्या करते हैं? उन्हें स्टोर करते हैं। और थाइमस ग्लैंड क्या होता है? मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट को मेचर करता है, जिससे डब्ल्यूबीसी इजीली से अपने काम को कर सके। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ, अब ये कितने प्रकार के आपके व्हाइट ब्लड सेल होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है न्यूट्रोफिलस, दूसरा आपका होता है इसिनोफिलस, तीसरा आपका होता है बेसिनोफिलस, और चौथा आपका होता है लिम्फोसाइट, और पांचवा क्या होता है आपका? मोनोसाइट। हम इनको एक एक करके इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। ये देखिए, अब आपका व्हाइट ब्लड सेल है, ये आपका रेड ब्लड सेल है, वो आपका प्लेटलेट्स, फिर एक आपका प्लाज्मा होता है। तो आज जो हमारे दी गई जानकारी आप सभी को जरूर अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलते हैं दूसरी वीडियो में। प्लेटलेट किसे कहते हैं, प्लाज्मा किसे कहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।